दोस्तों मैं थोड़ा फायर वायर समझाने के लिए आपको कोशिश करता हूँ कि कैसे आपको फायर वायर डालना है और क्या पर्पज़ है इसका। तो फायर वायर हम लोग डालते हैं कभी भी हम लोग लोडिंग या डिस्चार्जिंग के लिए जब भी पोर्ट पे जाते हैं, तो पोर्ट अथॉरिटी का भी एक रिक्वायरमेंट रहता है। तो कभी कभार जहाज़ के मास्टर मतलब कैप्टन भी बोलता है कि फायर वायर डालने के लिए। तो फायर वायर का पर्पज़ यही है, जो अगर इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी अगर कोई फायर हो जाता है या कोई एक्सप्लोजन हो जाता है, तो इमीडिएटली जहाज़ को टग्स आके जो है खींच के उसको बाहर लेके जाएगा, बर्थ के बाहर लेके जाएगा, ताकि वो और ज़्यादा एक्सप्लोजन करके बर्थ या बर्थ में तो पूरे कनेक्शन से ये मेनली टैंकर के लिए तो एक्सप्लोशन होके वो बर्थ को भी ना जला दे, तो इसीलिए इसको खींच के बाहर लेके जाना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग को दो मूविंग वायर्स जो है रेडी करके रखना पड़ता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं फायर वायर। फायर वायर और कुछ नहीं है, एक नॉर्मल मूविंग वायर है जो हम लोग बीट पे डाल के सिप साइड पे लोअर करके रखते हैं, ताकि अगर कोई एक्सप्लोजन हुआ या फायर हुआ तो टग आके अपने आप उसको वायर को लेके खींच के लेके जा सकता है, तो विदाउट एनी हेल्प। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग फायर वायर डालते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि फायर वायर डालने का तरीका क्या है। तो ये फॉरवर्ड में एक बाव के पास और एक हो गया आपका स्टर्न के पास, ब्रेक ऑफ एकोमोडेशन के पास जो है हम लोग फायर वायर डालते हैं। तो फायर वायर का रिक्वायरमेंट क्या है, तो ये बीट पे 5 to 8 टन्स आपको बीट पे लेना है। ठीक है, 5 to 8 टन्स डिपेंडिंग ऑन के आपका कैप्टन क्या बोलता है कि 5 टन लेना है कि 8 टन लेना है। और अगर आप पोर्ट अथॉरिटी को अगर कुछ बोलता है आपको कि नहीं 5 टन लेना है कि 8 टन लेना है, बट स्टैंडर्ड ये है कि 5 to 8 टन्स हम लोग लेते हैं इस बीट पे। बीट मैंने थोड़ा ड्राइंग करने के लिए कोशिश किया ताकि आपको समझ में आए। तो बीट से हम लोगों ने लिया, लेने के बाद सबसे पहले जो बीट का जो लास्ट जो एंड बाहर की तरफ आ रहा है ना, तो उस एंड को कोशिश कीजिए। तो पहले एक सिंगल हाफ टन लेना है, उसके बाद जाके आपका ये 5-8 टन यहाँ पे आएगा। तो ये नीचे आ गया, नीचे आने के बाद इतना सा लोअर करके यहाँ पे एक लूप, ये जो लूप बना हुआ है ये लूप बनना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मतलब इतना स्लैक आपको देना है। तो ये लूप बनाया, लूप बनाने के बाद इसका जो आई है, आई को आप एक हीविंग लाइन या कोई भी लाइन से यहाँ पे आप सिक्योर करते हैं। इसीलिए सिक्योर करते हैं कि जैसे आपका लोडिंग डिस्चार्जिंग हुआ तो अकॉर्डिंगली आप उसको ऊपर या नीचे करके जो है फायर वायर का जो एक रिक्वायर्ड डिस्टेंस है वाटर लेवल से, वो आप मेंटेन कर सकते हैं। इसके लिए ये एक हीविंग लाइन के साथ इसका आई बांधा हुआ रहता है। ठीक है, तो जो वाटर लेवल है यहाँ पे मैंने कोशिश किया ड्रॉ करने के लिए कि सी वाटर लेवल, इस सी वाटर लेवल के लेवल से आपका फायर वायर का जो ये जो लूप है, ये लूप का डिस्टेंस 1 to 2 मीटर्स होना चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड है 1.5 मीटर के आसपास, तो 1 to 2 मीटर्स होना चाहिए ताकि टग यहाँ पे आए। ठीक है, एक सेकेंड, टग यहाँ पे आए। और अगर कोई ऊपर नहीं भी होगा हेल्प करने के लिए, तो वो आई को लेके अपना टग पे बीट पे डाल के वो जहाज़ को खींच सकता है। तो फॉरवर्ड में एक हो गया, ये हो गया आपका आफ्ट में। आफ्ट में भी रिक्वायरमेंट सेम है, ये भी आपका रहेगा 1 से 2 मीटर के आसपास, और यहाँ पे भी 2 बीट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे टर्न लेके यहाँ से आएगा, तो ये लीड से आप पास करेंगे। ये लूप होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये लूप होना बहुत ज़रूरी है। इस लूप को आप 1 से 2 मीटर ऊपर रखिए पानी के, और उसके बाद इसका आई को जो है हीविंग लाइन से आप सिक्योर करके कहीं पे भी, यहाँ पे जैसे कि रेलिंग है, ठीक है, तो रेलिंग है, आप रेलिंग पे बांध के रखिए। अगर टाइम मिला तो आप इसको लोअर कर सकते हैं, अगर नहीं भी मिला तो आप वो टग वाला आके यहाँ से आपको ले लेगा। तो फायर वायर का यही रिक्वायरमेंट है आपका, 5 to 8 टन्स, ये आपको याद रखना है। उसके साथ आपको याद रखना है कि 1 से 2 मीटर का आपका वाटर लेवल से गैप होना चाहिए। ठीक है, और ये लूप होना बहुत ज़रूरी है, और सेम पीछे भी। और बाकी इतना ही, बाकी ये टग आएगा यहाँ पे, तो जहाज़ को जो है इमरजेंसी में खींच के बर्थ से बाहर लेके चला जाएगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो।